नमस्कार मित्रों, आज मैं एक प्रेरणादायक विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। युग नहीं बदलते, व्यक्ति बदलते हैं। अगर मानते हैं कि युग बदलते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि सतयुग अच्छा था, द्वापर अच्छा था, त्रेता अच्छा था, कलयुग अच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ी सी विवेचना इस पे जरूर करूंगा कि उस समय जब विश्वामित्र ऋषि को यज्ञ करना था तो राम जी को लेके गए। राक्षस सब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो उस युग में एक विश्वामित्र ऋषि को यज्ञ करने के लिए भगवान को ले जाना पड़ा। राक्षस यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। अभी का जो स्थिति है उसमें आप जहां मन वहां बजरंगबली का झंडा लगा दीजिए, मंदिर बना दीजिए, जब चाहे जो मन में आए पूजा करवा लीजिए, सत्यनारायण भगवान का कथा गवाइए, यज्ञ करवाइए, पूजा करवाइए, पाठ कराइए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोकने वाला है। पहले क्या था, ज्यादा आज के समय में यदि ज्यादा से ज्यादा किसी का विरोध है आपसे तो वही कहेगा कि आपको हम सहयोग नहीं करेंगे, चंदा नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं करेगा कि जाकर के आपका कुंड बिक देगा, आपका झंडा तोड़ देगा। पहले क्या था, पहले के युग में राक्षस के द्वारा एक विचार था कि होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। अभी ज्यादा से ज्यादा विरोध यही है कि हम जाएंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप बताइए कि पहले का समय अच्छा था कि अभी का अच्छा चल रहा है? तो युग नहीं बदलता, व्यक्ति बदलते हैं। अब मान रहे, अब हम महाभारत काल की बात करेंगे कि उस समय जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर, बाल पकड़ करके भरी सभा में ले गया, वहां सभी लोग बैठे थे और उसको भरी सभा में बेइज्जत किया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका विरोध करने का। बड़े बड़े महारथी बैठे थे। अब अभी का समय लीजिए, अभी यदि ऐसा कुछ होता है तो कोई बर्दाश्त करेगा? तुरंत गोली चल जाता है, तुरंत लाठी चल जाता है, तुरंत केस हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो परम मित्रों, अब अभी देखिए, अभी का ही समय देखिए कि उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कोई विरोध नहीं किया, भगवान को आना पड़ा चीर बचाने के लिए, फिर भी बेइज्जती तो हो ही गई। आज खुद नारियां इतनी सबल हो गई है कि वैसी नौबत ना आने दे। मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उस कविता के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि कविता क्या संदेश दे रहा है, उस कविता से क्या संदेश मिल रहा है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आ छोड़ो मेहदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। कवि का भाव देखिए, छोड़ो मेहदी, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धृत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल गूंगा राजा, अब कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। होठ सी दिए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है।
तुम ही कहो ये अशुभ तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब आप ही बताइए कि युग बदला या व्यक्ति बदला। उस समय भी सुबह होता था, शाम होता था, रात होता था, मैंने रात होती थी, और इस समय भी वही समय चल रहा है। इसलिए परम मित्रों, अपने व्यवहार को, अपने विचार को, अपने सद्ज्ञान को परिमार्जित करने की जरूरत है। युग से कुछ लेना देना नहीं है। सभी युगों में एक ही तरह के लोग होते हैं। बस अपने विचार को परिमार्जित कीजिए, अपने संस्कार को परिमार्जित कीजिए, संस्कार और संस्कृति के प्रति अपना दायित्व को समझें और अपना कर्तव्य करते रहे। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दें। मित्रों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी का विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।